अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम बिलाल लतीफ़। वेलकम बैक माय चैनल आप 23। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भुट्टो साहब को किस वजह से फांसी दी गई थी, वो क्या वजूहात थी जिस वजह पर भुट्टो साहब को फांसी दी गई। ऐसा कौन सा कत्ल उनसे वाज़े हुआ था या इक़दाम में कत्ल हुआ था जिसकी वजह से उन्हें फांसी दी गई थी। आज से तकरीबन 48 साल पहले एक फ़ैमिली जिसमें नवाब मोहम्मद अहमद ख़ान और उनके बेटे अहमद कसूरी साहब और उनकी जो फैमिली है वो बैक सीट पर बैठी थी। एक गाड़ी जा रही थी शादमान कॉलोनी लाहौर से लाहौर की तरफ, लिहाजा अननोन बंदों ने उन पर फायरिंग कर दी। ये दोनों पीपल पार्टी के जो मेंबर असम्बली थे, तो अननोन बंदों ने उन पर फायरिंग की। जब तो अहमद कसूरी साहब जो गाड़ी चला रहे थे, उन्होंने अपना सर नीचे कर लिया और गाड़ी की रफ्तार जारी रखी। तो जो साथ वाली सीट पे उनके वाले साहब बैठे थे, तो जो गोलियां हैं उनके सर में लगी, जिसकी वजह वो शदीद ज़ख्मी हो गए। लिहाजा उन्हें जल्दी ही हॉस्पिटल लेके जाया गया, लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते हॉस्पिटल पहुंच गए और वहां पहुंच कर उनकी डेथ हो गई। तो पुलिस ने जो तफ्तीश की उस वक्त, तो अहमद कसूरी साहब ने बताया कि मेरे वालिद साहब को जुल्फ़िकार अली भुट्टो मुलव्वस थे उसके कत्ल में। लिहाजा जो तफ्तीश की गई उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम लिया गया, क्योंकि उस वक्त अहमद रज़ा कसूरी साहब के जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो बामी इख्तिलाफ़ात चल रहे थे, इस एमा पर उन्होंने भुट्टो साहब पर इल्ज़ाम लगाया या जो भी लगाया, उस वक्त ये सूरत हाल थी। तो लिहाजा तफ्तीश शुरू कर दी गई। तो पंजाब हाई कोर्ट ने, लाहौर में जो हाई कोर्ट है, उसने अदालती कमीशन जो है वो तश्कील दे दिया। वो फ़ैसला जो आया तो उसमें यह बताया गया कि जो लैक ऑफ एविडेंस है उसकी वजह से ये केस हमें बंद करना पड़ रहा है। लिहाजा वो केस क्लोज़ हो गया उस वक्त। लिहाजा फिर हुकूमत बदल गई और मार्शल लॉ मुल्क में नाफज हो गया। जैसे ही मार्शल लॉ नाफज होता है, भुट्टो साहब वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से उतर जाते हैं और जनरल ज़िया साहब जो कि मुल्क में एज ए सदर नामज़द हो जाते हैं, और उनके दौर में ये केस फिर दोबारा शुरू हो जाता है। तो वो अपने अपने दौर में ज़िया-उल हक़ एक कमीशन तश्कील देते हैं, फेडरल सिक्योरिटी फोर्स का इजरा करते हैं। उसका जो सरबराह होता है वो होते हैं मसूद महमूद साहब। मसूद महमूद साहब जो होते हैं, जब ये केस रीओपन होता है तो वो भुट्टो साहब के साथ वादा माफ़ गवाह बन जाते हैं। तो 3 दिसंबर 1977 को भुट्टो साहब को दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है। 10 दिन बाद समदानी साहब जो कि जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, वो फिर उन्हें रिहा कर देते हैं। लेकिन उनकी रिहाई के बाद ज़मानत दे जाते हैं। ज़मानत के बाद भुट्टो को मार्शल लॉ के तहत दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है और हाई कोर्ट में इसका ट्रायल चलता रहता है। काफ़ी अर्सा ट्रायल चलने के बाद जो जज साहिबान होते हैं वो एक फ़ैसला सुना देते हैं कि फ़ैसले में 5 जजों ने अपने फ़ैसले में ये करार दिया था, मसूद महमूद के साथ मिलकर भुट्टो ने अहमद ख़ान को कत्ल किया है। लिहाजा उसे फिर फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और बहुत जल्द ही 4 अप्रैल 1979 को भुट्टो साहब को फांसी पे लटका दिया जाता है। और इस तरह भुट्टो साहब फांसी पे लटक जाते हैं और उनकी ज़िंदगी का खात्मा हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर का बटन लाजमी दबाइएगा। अब तक के लिए बस इतना ही। पाकिस्तान